के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJE के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आपके एग्जाम्स कल होने वाले हैं। मैं इस वीडियो को जिस दिन डालूंगा आज आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और एग्जाम देने से लेकर के रिजल्ट आने से लेकर के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। WBJE के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, वीडियो को देखेंगे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए आपका एग्जाम जो है 28 अप्रैल को होने वाला है, यानी कि आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, आज ही के दिन आपका एग्जाम है। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आपकी जो रिजल्ट आएगी वो लगभग आप एक महीने के अंदर 2-2.5 हफ्ते के अंदर आपकी रिजल्ट्स जो है आ जाती है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग करेंगे, मॉक सीट अलॉटमेंट वगैरह होगी। ये सारी चीजें ब्रीफ में है, एक एक करके सारी जानकारी जो है डिटेल में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले आ जाते हैं एग्जाम आपका 28 अप्रैल को है, इस बात को ध्यान रखें। एडमिट कार्ड आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। हालांकि आपका कल एग्जाम है तो संभवतः आपने डाउनलोड जरूर से कर लिया होगा। ओके चलिए देखिए, रिजल्ट फिर आ जाता है। आपका रिजल्ट आने में करीब 2 से 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते के आसपास समय लग जाता है। आपका रिजल्ट आने के बाद आप जो है काउंसलिंग फी की पेमेंट करते हैं, जो कि 500 रुपए की फी होती है। उसको पेमेंट करने के बाद आप काउंसलिंग के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं, सेम WBJE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। उसके बाद आप चॉइसेस को लॉक करते हैं, जो भी WBJE के अंदर कॉलेजेस आते हैं उन सारे चॉइसेस को आप लॉक करते हैं। अब भैया ये मुझे पता कैसे लगेगा कि WBJE में कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं, इस बात को जरा आप मुझे समझा दीजिए कि पता कैसे चलेगा। तो देखिए पता ऐसे चलेगा कि आप कॉलेज मित्र ऐप को आपने डाउनलोड किया होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपने गलत किया है, ठीक है। आप डाउनलोड करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे WBJE काउंसलिंग दिखेगी। जब हम WBJE के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑल कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, WBJE के सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप देखें, एक्सप्लोर करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस जैसे मान लीजिए मुझे RCC IIT के बारे में जानना है कि क्या कैसा है, फी कितनी रहती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, फोटोज वगैरह देखने, एडमिशन प्रोसेस क्या कैसा है, सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप जरूर से एक्सप्लोर करें। कॉलेज प्रिडिक्टर का यूज कर सकते हैं। कॉलेज प्रिडिक्टर में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि या तो आपने WBJE दिया है फिर भी, या आपने JEE मेंस दिया है फिर भी, दोनों के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो जरूर से ऐप को डाउनलोड करें और ध्यान रखें कि आप WBJE एग्जाम अगर दे रहे हैं, WBJE काउंसलिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी सारे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, कैसे का प्रोसीजर करनी है नहीं पता चल रहा है तो आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग से भी जुड़ सकते हैं। WBJE के लिए आप जो है सिंपल यहाँ पे आएंगे, स्लाइड 2 ज्वाइन करेंगे और आप जो है यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर WBJE को सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ 499 की हमारी मिनिमल चार्ज रहती है और आप WBJE काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी इस चीज के अंदर हमारी प्रीमियम गाइडेंस के अंदर जरूर से जुड़े। WBJE के लिए प्रॉपर सारी चीजों को करवाता है। हालांकि जितनी भी काउंसलिंग है इंडिया के अंदर लगभग 11-12, वो सारे स्टेट्स की काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर अगर आपको जो है चीजें जाननी है तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर से देखना पड़ेगा। देखिए अब जो है अपने सेगमेंट के अंदर आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ले चलूंगा थोड़ा और आगे, और मैं समझाना चाहूंगा आपको कि देखिए आपने जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट आपको 20 चॉइस सेलेक्ट करने ही होंगे। उसके नेक्स्ट जो है आप जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चॉइस को लॉक नहीं कर सकते हैं, लॉक नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, इस बात को समझे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद WBJE का सीट अलॉटमेंट होता है। WBJE काउंसलिंग की जो है सीट अलॉटमेंट होती है कि आपको कौन सा कॉलेज एक्चुअली में मिला है। अब जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज को लेकर के आपको करना क्या है, ठीक है। जो भी सीट आपको मिली है उस कॉलेज उस सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर के जो है आपको या तो फ्रीज करना है उसको, या तो फ्लोट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। या तो आपको फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, या तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि फ्लोट का ही एक दूसरा रहता है, या फिर आप कोई भी एक्शन ना लें और WBJE से आप क्विट कर जाएं। ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अगर आपने फ्रीज कर दिया सीट को तो कैंडिडेट को सीट एक्सेप्टेंस फी जो है जरूर से पे करनी होगी, इस बात को समझे। देखिए अगर आपने सीट को फ्रीज किया मतलब ये होता है कि मतलब आप उस सीट को ले रहे हैं। मान लीजिए आपने अप्लाई किया काउंसलिंग के अंदर, आपने सब कुछ कर दिया, कॉलेज मित्रा से काउंसलिंग करवा ली, अब जो है आपका
कोई कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आपको हल्दिया में सीएससी ब्रांच मिल गई। अब हल्दिया के अंदर सीएससी ब्रांच मिली तो आपने कहा कि ठीक है भैया मुझे ये जो है चाहिए। अब पहले ही राउंड में मिल गई है, अब चाहिए, फ्रीज कर दिया आपने और एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दी और सब कुछ कर दिया। अगर आपने छोड़ ही दिया, भूल ही गए, देखा ही नहीं, देख के इग्नोर कर दिया, उस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आप आगे नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अपग्रेड के केस में क्या होता है, जब आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप उस सीट को ले तो रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं उससे ऊपर के चॉइसेस के लिए भी आप जाना चाहते हैं, उससे ऊपर और बेहतर मिले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। ठीक है, चलिए। सीट एक्सेप्टेंस फी आपका कुछ इस तरीके से रहता है। आप अगर टीएफडब्ल्यू कोटा से एडमिशन ले रहे हैं, जो कि सिर्फ होमस्टेड वाले ले सकते हैं, तो 3,000 रुपये फी रहती है और बाकियों के लिए 5,000 रुपये फी रहती है। और ऐसे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि लगभग अपने लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 5,000 रुपये की फी रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट मैं आगे इस पे ले चलता हूँ आपको। देखिए 10th का एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली जो है चीजें चाहिए। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट उसमें भी आपको मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ। देखिएगा डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे मेंशन्ड हो। अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, क्लास 12 में मार्कशीट ऑल कैंडिडेट के लिए चाहिए, ऑल कैंडिडेट के लिए 10th की मार्कशीट भी, डब्ल्यूबीजे के रैंक कार्ड भी चाहिए। और अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगती है तो कैटेगरी भी लगाएं। टीएफडब्ल्यू वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं। और जब आपकी सीट मिल गई है तो सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको जो है यहाँ पे चाहिए होगा। इस बात को समझिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स पे होता है और कैंडिडेट को कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर्स को विजिट नहीं करना होता। इस बात को समझे। अगर सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो आपको एक एसएमएस के थ्रू नोटिफाई किया जाता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपको जो है कहीं ना कहीं या तो आपको उसको सही करना होगा, दोबारा से अपलोड करना होगा, या फिर आप जो है डब्ल्यूबीजे सेंट्रल ऑफिस से कोई भी हेल्प ले सकते हैं। इस बात को समझो। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में थोड़ा सा ध्यान रखें, वही होता है, हो जाता है बार बार अगर आप अपलोड करेंगे सेम चीज तो। आगे बढ़ते हैं। अब जो है राउंड 2 में हम लोग आ जाते हैं। देखिए पहले राउंड में हमने पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड के अंदर अगर हमने सीट को फ्रीज कर दिया, हमारे पास सीट आ गई, हमने या तो क्विट कर दिया। अब फ्लोट के बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं की। अब देखिए जब आप फ्लोट करते हैं तो मतलब ये हो गया कि फ्रीज प्लस आगे भी जाना चाहते हैं। आपको फ्रीज वाले सारे स्टेप्स तो करने ही होंगे, आप कॉलेज तो आपको जाकर के एडमिशन करवाना ही होगा, इस बात को समझिए। उसके बाद में जो है आप आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो होता है। उसके बाद वही लोग डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको या तो राउंड 1 के अंदर कुछ नहीं मिला, या फिर जिन्होंने राउंड 1 के अंदर अपग्रेड करवाया यानी कि फ्लोट करवाया। ठीक है, उसके बाद भी अगर राउंड 2 होने के बाद भी अगर राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस होगी, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद। राउंड 2 होने के बाद भी अगर सीट्स बच जाती है तो मॉप अप राउंड होती है, और इसमें जो है आपको डायरेक्ट सीट मिल जाती है। ऐसा कोई पैरेलल रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता। इसमें मेनली फोकस रहता है कि सारे के सारे सीट्स भर जाए। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे तैसे एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। डब्ल्यूबीजेई 2024 के रिपोर्टिंग सेंटर्स जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स रहते हैं। मैप, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए चूंकि खुद से काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीजेई ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे तमाम कॉलेजेस आपको मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं। तो आप कॉलेज मित्रा के साथ जरूर से जुड़े, कॉलेज मित्रा प्रीमियम काउंसलिंग को जरूर से एक्सप्लोर करें। और साथ ही साथ अगर आप डब्ल्यूबीजेई से रिलेटेड चीजों को देखना चाहते हैं, कॉलेज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, कॉलेज कंपेयर करना चाहते हैं, कॉलेज की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो कॉलेज मित्रा आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें अवेलेबल करवाता है। ऐप को डाउनलोड करें और इन सारी चीजों को जो है फायदा उठाएं। बाकी थैंक यू वेरी मच। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ऐप को शेयर करें, और अपने फोन में तो डाउनलोड करें ही, अपने सभी दोस्तों के फोन में भी जबरदस्ती कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करवाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।